इंग्लिश ग्रामर में आज हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स किसे कहते हैं और उसके टाइप्स। तो मीनिंग ऑफ एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज और डिस्क्राइब्स और गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और प्रोनाउन और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउन और प्रोनाउन। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो कि नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं। वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ जानकारी देते हैं या उनकी विशेषता बताते हैं उनको एडजेक्टिव्स कहते हैं। अब एडजेक्टिव का जो प्लेस है वो हम देखेंगे कि ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन या प्रोनाउन से पहले आते हैं या बाद में आते हैं। तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव उसे कहते हैं जो कि एडजेक्टिव प्लेस्ड बिफोर नाउन, वो एडजेक्टिव जो कि नाउन के पहले आते हैं। तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन के पहले आते हैं उसको एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जाम्पल है ही इज़ एन ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट एडजेक्टिव है, मैन नाउन है। शी वोर अ ब्यूटीफुल ड्रेस, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, ड्रेस नाउन है। तो एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि नाउन से पहले जो एडजेक्टिव आते हैं उसे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। उसके बाद है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। एडजेक्टिव कैन बी प्लेस्ड आफ्टर द नाउन एंड लिंकिंग वर्ब्स, यानी कि नाउन के बाद जो एडजेक्टिव आते हैं और नाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आते हैं उसे प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं वो भी देखेंगे, हम सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसका। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव का सब्जेक्ट प्लस लिंकिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट आता है, नाउन आता है, उसके बाद लिंकिंग वर्ब आता है, उसके बाद एडजेक्टिव आता है। लिंकिंग वर्ब कौन कौन से हैं? तो टू बी फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब है इज, एम, आर, वॉज, वेयर, बी, बीइंग, बीन, ये टू बी फॉर्म ऑफ लिंकिंग वर्ब है। उसके बाद है वर्ब ऑफ सेंसेस में आता है लुक, फील, स्मेल, टेस्ट, साउंड, सीम, अपीयर, ग्रो, प्रूव, रिमेन, बिकम, स्टे, ये है वर्ब ऑफ सेंसेस। उसके बाद हम देखेंगे इसके एग्जांपल्स प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के। तो ये फर्स्ट एग्जांपल है द ड्रेस इज़ ब्यूटीफुल, द ड्रेस नाउन है, इज़ लिंकिंग वर्ब है, टू बी फॉर्म ऑफ, और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, यानी कि नाउन और लिंकिंग वर्ब के बाद जो एडजेक्टिव आया है उसको प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। द हाउस सीम्स स्मॉल, द हाउस सब्जेक्ट और या नाउन, सीम्स है वो वर्ब ऑफ सेंसेस है और स्मॉल एडजेक्टिव है। द मैन लुक्स ऑनेस्ट, तो ये है प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव के एग्जांपल्स। अब हम देखेंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के काइंड कौन कौन से हैं। तो पहला है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी मतलब टेलिंग हाउ मच, किसी वस्तु की कितनी मात्रा है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी बताते हैं। इसमें सम, मच, लिटिल, इनफ, प्लेंटी ऑफ, ऑल, नो, मोस्ट एक्सेट्रा जो एडजेक्टिव्स हैं उनका यूज़ होता है। और ये जो एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है वो यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसके साथ ये एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी का यूज़ होता है। एग्जाम्पल शी एट सम केक, तो जो केक है वो अनकाउंटेबल है, उसके आगे सम आया। नो मिल्क इज़ लेफ्ट, मिल्क अनकाउंटेबल है, उसके आगे एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी आया है। उसके बाद आता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी टेलिंग व्हाट काइंड ऑफ, यानी कि कोई व्यक्ति या वस्तु कैसा है ये बताने के लिए एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का यूज़ होता है। तो इसमें कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ हो सकते हैं? ऑनेस्ट, लार्ज, ब्यूटीफुल, ईजी एक्सेट्रा। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल वॉइस, तो ब्यूटीफुल जो है वो क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी है। नेक्स्ट इज द लार्ज डॉग बार्क्ड लाउडली, द लार्ज क्या है? एडजेक्टिव है, उसके बाद डॉग नाउन है, ये है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। लार्ज क्या है? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। उसके बाद है एडजेक्टिव ऑफ नंबर। एडजेक्टिव ऑफ नंबर किसे कहते हैं? टेलिंग हाउ मैनी, कितने, कौन सा, बराबर, कितने मतलब कितने हैं, कौन सा, बराबर, मैनी, फ्यू, सेवरल, ये है एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। तो ये जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स हैं वो काउंटेबल नाउन
के साथ आते हैं, बराबर, इन व्हाट ऑर्डर, और काउंटेबल नाउन और इन व्हाट ऑर्डर, बराबर। तो इसके एग्जांपल्स हैं, आई हैव 2 डॉग्स, तो डॉग्स नाउन है, उसके बाद 2 है वो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, सेवरल एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स है, स्टूडेंट्स नाउन है। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो है वो पॉइंट्स आउट विच पर्सन और थिंग इज मेंट, मतलब कि किस व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है उसकी तरफ इशारा, संकेत करते हैं, बराबर। तो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं, बराबर, किसी व्यक्ति या वस्तु की पहचान करने में मदद करते हैं। तो जो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है वो किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं या फिर किसी व्यक्ति या वस्तु के पहचान करने में मदद करते हैं, उसे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव कौन कौन से हैं? तो दिस, दैट, दीज, दोज, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हैं। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं हम। दिस बुक इज़ माइन, दिस, ये जो दिस है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, बुक क्या है? नाउन है। उसके बाद है आई डोंट लाइक दोज ड्रेसेस, तो दोज है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है और ड्रेसेस क्या है? वो नाउन है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव यूज्ड विद नाउन टू आस्क क्वेश्चंस, नाउन के साथ यूज होकर के और प्रश्न पूछते हैं, यानी कि क्वेश्चंस पूछते हैं, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। तो नाउन से पहले लिखे जाते हैं, नाउन के बारे में जानकारी मांगते हैं, बराबर। नाउन से पहले लिखे जाते हैं और नाउन के बारे में जानकारी मांगते हैं, उसको इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव्स कहते हैं। इसमें आता है विच, हुज, व्हाट, एक्सेट्रा, इसका यूज़ होता है। उसके एग्जांपल देख लेते हैं। विच सब्जेक्ट डू यू लाइक, तो नाउन के पहले आते हैं और नाउन के बारे में ही जानकारी मांगते हैं। हुज पेन इज़ दिस, तो नाउन से पहले आते हैं और नाउन के बारे में ही जानकारी मांगते हैं, बराबर। उसके बाद आता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव शोज पोजेशन और ओनरशिप। तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है वह कोई व्यक्ति या वस्तु किसके अधिकार में है या किससे संबंधित हैं, ये बताते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव, बराबर। इसमें पॉजेसिव एडजेक्टिव में आवर, हिज, आवर, हर, बराबर, माई, योर, देयर, ये सब का यूज़ होता है। माई कार इज़ न्यू, तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। उसके बाद इज़ दिस योर बैग, योर पॉजेसिव एडजेक्टिव है, बैग नाउन है, कार नाउन है इसमें, बराबर। उसके बाद आता है लास्ट डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव किसे कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव मीन्स रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, बराबर, और या फिर मॉडिफाइज नाउन एंड टॉक्स अबाउट ईच पर्सन और थिंग वन एट अ टाइम। इसका हिंदी में मीनिंग है कि नाउन से पहले आकर, नाउन संज्ञा मतलब नाउन, नाउन से पहले आकर यह बताता है कि बात व्यक्ति या वस्तु की अलग अलग की जा रही है, कि जो बात है वो व्यक्ति या वस्तु की अलग अलग की जा रही है। तो ये है कि रिफर्स टू इंडिविजुअल मेंबर ऑफ अ ग्रुप सेपरेटली, यानी कि ग्रुप में हर एक की बात की जा रही है, इंडिविजुअली हर एक की बात की जा रही है, उसके लिए आता है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो इसमें कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, कौन कौन से एडजेक्टिव्स हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में? ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, एनी, बोथ, ये जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, इसमें ईच स्टूडेंट गॉट अ प्राइज़, यानी कि यहाँ पर जो ग्रुप है उसमें हर एक स्टूडेंट की बात की जा रही है, अलग अलग बात की जा रही है। एवरी चाइल्ड मस्ट फॉलो द रूल्स, फिर बोथ गर्ल्स वर प्रेजेंट। तो ये है डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स। थैंक यू।